इस मूवी की कहानी 21वीं सदी से शुरू होती है, जहां हम एक स्पेस स्टेशन को देखते हैं जो अब एक अल्फा स्पेस स्टेशन बन गया। इंसानों के साथ साथ अलग अलग प्लेनेट के एलियंस भी साथ रहते, जो अपने टेक्नोलॉजी और नॉलेज को एक दूसरे के साथ बांट के साथ साथ कम करते। धीरे धीरे इसकी आबादी बढ़ाने लगी और यह काफी ज्यादा बड़ा बन गया था, जिसकी वजह से प्लेनेट इसे अपनी तरफ खींच सकता था। इसलिए इन लोगों ने इसे एक अलग ही प्लेनेट का रूप दे दिया। इसमें हर चीज की सुविधा होती है। इसके बाद हमें 600 साल बाद एक अलग प्लेनेट पर दिखाते हैं। प्लेनेट पर ये लोग मोती पैदा किया करते हैं। इन मोतियों की एनर्जी से ही इनका प्लेनेट चल रहा था, जिसे ये लोग समंदर से ढूंढ के लाते हैं। इनके पास एक ऐसा जानवर होता है जिसको मोती खिलाते हैं और वह मोती ही पैदा करता है। इस प्लेनेट पर इन्होंने एक गोल घेरा बनाया हुआ था। इसमें ये सारे मोती डालकर अपने प्लेनेट को एनर्जी देते हैं। लेकिन एक दिन स्पेस में जंग होती है और बहुत सारे स्पेस शिप क्रैश होकर इनके प्लेनेट पर गिर जाते हैं। जब इनके रानी देखने जाती हैं कि उसे स्पेस शिप में क्या है, तो वे सब गलती से अंदर ही बंद हो जाते हैं। लेकिन रानी की बेटी बाहर ही रह जाती है और मिसाइल के हमले में मारे जाती है। लेकिन मरने से पहले वो पूरी दुनिया में एक मदद का मैसेज भेज देती है, जो एक लहर के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। उधर अल्फा और उधर अल्फा स्टेशन में वहाँ के लोगों ने सुकून के लिए हर चीज को अलग हसन में बांट दिया था, जैसे सिपाही का हिस्सा अलग और मिलिट्री का हिस्सा अलग। अब हम मेजर वलीरियन को देखते हैं, उसके साथ उसके साथी को देखते हैं जो गवर्नमेंट के लिए कम करते हैं, जो अपने अगले मिशन पर जाने को तैयार है। अब यहाँ जो मैसेज मोती के प्लेनेट की रानी ने भेजा था, वह वैलेरियन को सपने के जरिए दिखता है कि उनका एक मोती का प्लेनेट था और कैसे एक जंग की वजह से उनका प्लेनेट तबाह हो गया। यही सपना वैलेरियन देखकर घबरा कार उठता है और वह जान नहीं पाया कि यह उसके साथ क्या हुआ। तभी उसके पास उसकी साथी आती है। वह उसे बताती है कि उन्हें एक मिशन एक जानवर को लाना है जिसे ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है और वह जानवर बहुत कीमती होता है। जब वे प्लेनेट पर जाते हैं तो वह देखने में रेगिस्तान जैसा दिख रहा था, बिल्कुल खाली, कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ के शहर दूसरे डायमेंशन में थे, जिसे देखने के लिए एक अलग किस्म का चश्मा देता है, जिसे पहन के वो दूसरी डायमेंशन में पहुंच जाता है, जो एक बहुत बड़ा शहर होता है। और वहां पहुंच जाता है जहां जानवर को बेचा जा रहा था, जहां एक एलियन उसे जानवर को मोती के प्लेनेट के लोगों को बेच रहा था। ये लोग अपने इस जानवर को खरीदने आए थे, जो सिर्फ एक ही बचा था, जिसके बदले कीमत में वह लोग मोती देते हैं। जिसे देख वैलेरियन उनके पास आता है और उन्हें देख कर सोचता है कि मेरे सपनों में आए थे। फिर एलियन उसे देख कार हमला कर देता है और वो अपनी जान बचाकर अपने शिप में आ जाता है। तभी एक खतरनाक एलियन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ से बच के निकल आते उसे जानवर और उस मोती को अपने साथ ले आता है। तब उसे पता चलता है कि इस एक मोती के अंदर उसके शिप से भी ज्यादा एनर्जी है। तब वो उसके बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि मोतियों वाला प्लेनेट 30 साल पहले तबाह हो गया था। इस बारे में वह और पता करता है तो उसे और जानकारी नहीं मिलती। उसका कमांडर इस बारे में सब जानता था कि उनके साथ क्या हुआ था। वैलेरियन इस जानवर को भी साथ ले आता है जो मोती पैदा करता है। फिर वे दोनों अल्फा स्पेस स्टेशन में जाते हैं, जो एक बहुत बड़ा शहर बन चुका था, जिस पर हजारों प्लेनेट के एलियन और इंसान के साथ रहते थे, जहां यह सब मिलकर एक साथ कम करते हैं। अब वैलेरियन अपने साथी के साथ लैंड करता है और इनसे मिलने कमांडर आता है और उन्हें ऑपरेशंस के बारे में बताता है कि शहर के बीच एक रेड जोन एरिया है जहां कोई नहीं आता जाता। इन्होंने अपनी एक टीम वहां भेजी थी, लेकिन वह वापस नहीं। कमांडर बोलता है, मुझे लगता है वहां कोई खतरनाक एलियन है जो इस शहर के लिए खतरा है। इस सिलसिले में सब मीटिंग करते हैं कि रेड जोन एरिया को कैसे कब्जे में करें। कमांडर वहां पर रोबोट भेजने को कहता है। तब दिखाते हैं कि उन्होंने मोती के प्लेनेट के पकड़ रखा है और उसे मार रहे थे। वे ऐसा क्यों कर रहे थे वह हमें आगे जानने को मोलेगा। फिर कमांडर मीटिंग में जाता है और उसमें अलग अलग तरह के एलियन भी आते हैं। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। मोती वाले प्लांट के लोग वहाँ आकर अटैक करते हैं और कमांडर को साथ ले जाते हैं। वह वैलेरियन उनका पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसका स्पेसशिप खराब हो जाता है। कोई उसकी हेल्प करने नहीं जाता क्योंकि वो रेड जोन एरिया में चला गया था। उसकी साथी उसकी हेल्प के लिए जाती है। वह कुछ एलियन की हेल्प का पता लगती है और उसके पास पहुंच जाती है। वैलेरियन बेहोश था। तभी वहाँ उसे लड़की को कुछ दिखाई देता है और उसे लड़की को एक अजीब सा क्रिएचर उठाकर ले जाता है। गवर्नमेंट के लोग यह सब देखते रहते हैं, लेकिन मदद करने के लिए नहीं आते क्योंकि वह इंसान का जाना मना है। फिर वैलेरियन उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके लिए वह एक एलियन की मदद लेता है। ये लड़की दिखने में तो इंसान लगती है, लेकिन ऐसी एलियन थी जो किसी का भी रूप ले सकती है। ये एलियन लड़की है। वैलेरियन के साथ मिलकर उन क्रिएचर का रूप ले लेती है जिन्होंने उसके साथी को पकड़ा था और वह उसे बचाने के लिए जाते हैं। वैलेरियन के साथी को बचा ले जाता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वह एलियन लड़की घायल हो जाती है और मार जाती है और
और उसके साथ ही एक जगह जाते हैं जहाँ अजीब सा दरवाजा होता है। तभी उसमें से मोती वाले प्लेनेट के लोग आते हैं। तब उनका राजा वलीरियन को अपने बारे में बताता है कि उनका एक बहुत खूबसूरत प्लेनेट था, लेकिन 30 साल पहले इंसानों की जंग ने उनके घर को तबाह कर दिया था। वह जंग अल्फा स्पेस स्टेशन को कब्जा करने के लिए हो रही थी और कमांडर ने ही जंग में मिसाइल से उनके प्लेनेट पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया था और उसमें उनकी बेटी भी मारी गई थी, जिसने मरने से पहले अपनी आत्मा का एक हिस्सा स्पेस में छोड़ दिया था, जो 30 साल बाद वलीरियन के जिस्म में आकर बस गया था। इसलिए उसके बेटी की झलक दिखाई दे रही थी। फिर वह बताता है कि जिस स्पेसशिप ने उनके घर को तबाह किया, उसी को ठीक करके ये सब लोग स्पेस स्टेशन में पहुंच गए थे और सबसे छुपकर रेड जॉन में रहने लगे। इन्होंने यहाँ रहकर यहाँ के टेक्नोलॉजी सीख ली थी। इनके पास बस एक ही मोती बचा था और इसे ज्यादा मोती करने के लिए उन्हें उसे जानवर की जरूरत थी जो मोती खाकर मोती पैदा करता है। इन मोती से ही यह लोग अपना घर दोबारा बना सकते हैं। कमांडर को बचाने के लिए गवर्नमेंट रोबोट को भेज देते हैं। वलीरियन कमांडर से उसकी गलती काबुल करने को कहता है, लेकिन कमांडर आर्मी को हमला करने को कह देता है। फिर हर तरफ अंधाधुंध गोलियां चलती हैं। काफी देर तक गवर्नमेंट को सच्चाई बता देता है और कमांडर को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर वे एलियन जानवर से बहुत सारे मोती खिलाकर मोती पैदा कर लेते हैं और उनकी हेल्प से फिर से अपना घर बना लेते हैं। अपने साथी से शादी करके खुशी खुशी रहते।